में गुंडों का आतंक ऐसा कि हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हो गए। अवैध मकानों में रह रहे बदमाशों ने इस कदर आतंक मचाया कि लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए आप। गुंडों का आतंक पलायन को मजबूर। हिंदू परिवारों की सुनो गुहार। हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर ये लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। तस्वीरें इंदौर की हैं। प्रदर्शन कर रही महिलाएं हिंदू परिवार की हैं। ये सभी लोग आजाद नगर थाना इलाके के स्कीम नंबर 94 में रहते हैं, लेकिन इनका वहां रहना बदमाशों ने मुश्किल कर दिया है। गुंडों का आतंक इतना है कि बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। यही नहीं, ये लोग बदमाशों की वजह से पलायन को मजबूर हो गए हैं। अवैध कॉलोनी फिरदौस नगर के लोग मुस्लिम गुंडों ने हम लोगों को इतना परेशान कर दिया, हमसे गुंडागिर्दी करते हैं और हम लोगों को मतलब हमको पलायन करना हमारा मुश्किल कर दिया है। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग सारे पलायन कर देंगे आइडिया मल्टी से। ये भैया ये आए दिन है ना, यहाँ पर नशाखोरी करते हैं। हमारे घर के बाहर खड़े रह के हमारी टंकियों में चाकू मारते हैं। उसके बाद में हमारे पानी की टंकी के अंदर हड्डे बड़े बड़े हड्डे डाल के मिला के चले जा रहे हैं। वहाँ पर हमारे जीना नाम का महिला निकलते उनके साथ में अभद्रता करते हैं। पार्षद तो उनके संरक्षण के अंदर ही सारा कर रहा है, उसके संरक्षण में शेख अलीम और उन्हीं के मनसा का पार्षद से। इन लोगों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई और अवैध मकानों में चल रहे बदमाशों के मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। एडीएम ने जांच की बात कही है, साथ ही कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उनका कहना है कि वहाँ उसके पीछे अतिक्रमण करके कुछ अन्य समुदाय के लोग हैं जो वहाँ पर आए दिन न्यूसेंस करते हैं और इस मल्टी के रहवासियों को आने जाने में, रहने में कई तरह की समस्याएं क्रिएट करते हैं। तो उसको लेकर उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इंदौर देश में स्वच्छता के लिए जाना जाता है। ऐसे में हिंदू परिवारों का गुंडों की वजह से पलायन कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द प्रशासन पीड़ित लोगों की मदद करेगा और कानूनी कार्रवाई होगी। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। और इधर सतना में 4 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। 3 लोगों के शव घर में मिले जबकि पति का शव रेलवे ट्रैक से मिला है। वहीं दमोह में एक महिला ने 2 बेटियों के साथ सुसाइड करने की कोशिश की। बेहद हैरान करने वाले दोनों मामले की क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट से देखिए। घर में 3 लाश, रेलवे ट्रैक पर पति का शव। मामूली विवाद, परिवार बर्बाद। सुसाइड और हत्या से सनसनी। एमपी के 2 शहरों से पारिवारिक विवाद में हत्या और सुसाइड से आई 2 खबरों ने सनसनी फैला दी। सतना में एक घर में 3 लोगों के शव मिले। शव पत्नी और 2 बच्चों के थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। 3 लोगों की हत्या की बात जिसने भी सुनी वो हैरान रह गया। पुलिस ने जब पति की तलाश की तो उसका भी शव मिला। पति का शव रेलवे ट्रैक से बरामद किया गया। सिटी कोतवाली पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आशंका जताई जा रही है कि पति ने पत्नी और बच्चों की हत्या करने के बाद सुसाइड कर लिया। ये नजीराबाद में हरदोल मंदिर के पास में एक किराए के मकान में 3 जो है डेड बॉडीज मिली हैं। एक महिला है और 2 बच्चे हैं। इन तीनों की जो है यहाँ पे डेड बॉडी मिली है। पुलिस घटनास्थल पे पहुँच गई है और इसके जो पति है उसका सुबह रेलवे ट्रैक पर जो है डेड बॉडी मिली थी। पुलिस जो है पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और इसमें आगे देख रही है कि क्या चीज़ हुई है, कैसे हुआ है। उधर दमोह से भी झकझोर देने वाली खबर आई। यहाँ एक महिला ने अपनी 2 बेटियों को जहर दे दिया और खुद भी खा लिया। महिला ने जो आत्मघाती कदम उठाया उसके पीछे पारिवारिक विवाद माना जा रहा है। दोनों को यहाँ जिला अस्पताल लाया गया। हमारे पास सूचना प्राप्त हुई तो मौके पर जानकारी पाई गई कि जो 4 महीने की बच्ची थी उसको ब्रॉड डेड हॉस्पिटल लाया गया। बच्ची की माँ रुकमन और एक 2.5 वर्षीय बच्ची जो है उसको एक हर्बिसाइड लेकर जो है लिया गया है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। जिससे जो है हालत अभी बिगड़ी हुई है और उन्हें जो है जबलपुर रेफर किया गया है। उधर महिला के 4 महीने की बेटी की मौत हो गई जबकि महिला और 2 साल की बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। बेहतर इलाज के लिए दोनों को जबलपुर रेफर किया गया। 3 लोग लाए गए थे। एक मृत अवस्था में बच्ची लाई गई थी जो 4 महीने की थी
और एक बच्ची जो थी करीब 2-2.5 साल की उम्र बताई गई थी, वो आई थी, और साथ में उसकी उनकी माँ जो बताई गई कि ये माँ है इनकी, वो लाई गई। तीनों उसमें वो मृत अवस्था में थी, बाकी दोनों मूर्छित अवस्था में थी। दोनों ही मामलों में पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन दोनों घटनाओं के पीछे पारिवारिक कलह की बात सामने आ रही है। सतना मामले की जांच पुलिस हत्या के एंगल से कर रही है। कुल मिलाकर दोनों घटनाएं बिगड़ते रिश्ते और आत्मीयता के खत्म होने की हैं, जो समाज के लिए ठीक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर राजधानी भोपाल से भी सुसाइड करने का मामला सामने आया। यहां एक पुलिसकर्मी ने आत्मघाती कदम उठाया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से जानते हैं। पुलिसकर्मी ने क्यों मानी हार? एएसआई ने क्यों मारी खुद को गोली? एएसआई के सुसाइड का क्या है राज? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भोपाल पुलिस खोज रही है। भोपाल में एएसआई ने खुद को गोली मार ली। गोली लगने के बाद एएसआई ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस पहुंची और एएसआई योगेंद्र यादव के शव को अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद एएसआई के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब सवाल ये है कि एएसआई ने सुसाइड क्यों किया? अब तक जो बात निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक योगेंद्र ने पारिवारिक विवाद में ये कदम उठाया है। शुरुआती जांच में यह बात भी सामने आई कि योगेंद्र की पत्नी कैंसर से पीड़ित हैं, वहीं माता पिता भी लगातार बीमार रहे थे। बताया जा रहा है कि इन सारी वजहों से योगेंद्र पिछले 2 साल से डिप्रेशन में थे और मानसिक तनाव में रहने की वजह से आत्मघाती कदम उठा लिया। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। माना यह जा रहा है कि जल्द सुसाइड की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उधर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सांसद ने खुद भी वीडियो जारी किया है। इसके साथ ही जनार्दन मिश्रा ने लोगों से अपील भी की है। क्या है पूरा वीडियो और क्या है सांसद की अपील, इस रिपोर्ट में देखते हैं। माननीय का वीडियो हो रहा वायरल। स्वच्छता का संदेश या पब्लिसिटी स्टंट? रीवा के बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा अपने बयानों और कार्यप्रणाली को लेकर सुर्खियां बटोरते रहे हैं। सांसद जी एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इसकी वजह बना है एक वीडियो सांसद ने खुद भी सोशल मीडिया पर डाला है, जो वायरल हो रहा है। दरअसल जनार्दन मिश्रा वीडियो में टॉयलेट की सफाई करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि देवतालाब विधानसभा के सीतापुर ग्राम पंचायत का यह वीडियो है। सांसद गांव का दौरा कर रहे थे। इस दौरान टॉयलेट गंदा दिख गया और जनार्दन मिश्रा खुद टॉयलेट की सफाई में जुट गए। बाद में इस वीडियो को जनार्दन मिश्रा ने सोशल मीडिया पर डाला और गांव के लोगों से स्वच्छता के लिए जागरूक रहने की अपील की। यह कोई पहला मामला नहीं है जब सांसद ने टॉयलेट की सफाई की है। इससे पहले भी टॉयलेट की सफाई कर चुके हैं और लोगों को स्वच्छता का संदेश दे चुके हैं। एमपी में बीजेपी के एक और नेता हैं जो अपने सफाई अभियान को लेकर सुर्खियां बटोरते रहे हैं। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कभी नाले की सफाई तो कभी सड़क पर झाड़ू लगाते दिख जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाने वाले तोमर और जनार्दन मिश्रा की सफाई संदेश को कांग्रेस पब्लिसिटी स्टंट बताती रही है। ऐसे में सच्चाई तो ये दोनों ही जानते होंगे, लेकिन स्वच्छता का संदेश जनता तक सीधा पहुंचे। अगर माननीय ऐसा करेंगे तो जनता के बीच मैसेज तो जाएगा ही। हाँ, ये भी सच है कि इमेज भी चमकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फतेहपुर में एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक शख्स का दावा है कि उसे 34 दिन में सांप ने 6ठी बार काटा है। उसका इलाज करने वाले डॉक्टर भी हैरान हैं।
फतेहपुर से ये बेहद ही चौंकाने वाला वाकया सामने आया है, जिसे सुनकर कानों को यकीन नहीं होता। मलवा थाना इलाके के सौरा गांव के रहने वाले विकास द्विवेदी नाम के शख्स का दावा है कि वो सर्पदंश से पीड़ित है। इतना ही नहीं, 34 दिनों में सांप ने उसे 6ठी बार डस लिया। उसका ये भी कहना है कि जब जब सांप उसे काटता है तो वो उसका इलाज करवा के ठीक भी हो जाता है। उसके शरीर में कई निशान भी हैं। विकास का दावा है कि ये सांप के काटने के निशान हैं। जब सांप काटता है तो पहले से आभास हो जाता है और शनिवार और रविवार को सांप ने काटा है। फिर क्या हुआ? डॉक्टर साहब ने क्या सलाह दी आपको? डॉक्टर साहब ने बताया कि आप 3 बार जब काट चुका था तो डॉक्टर साहब ने सलाह दी कि तुम कहीं अपना घर छोड़ के कहीं बाहर रहो जाके। तो हम अपने मौसी के यहाँ रहने गए थे, फिर भी वहाँ सांप ने हमको दोबारा से काट लिया। फिर आगे क्या हुआ? फिर इसके बाद में जब वहाँ से आए तो फिर चाचा के घर में रह रहे थे, वहाँ भी लास्ट बार सांप ने वहाँ भी काट लिया। विकास के घर वालों के मुताबिक पहली बार उसे 2 जून की रात को सांप ने काटा। परिजन उसे एक प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के लिए ले गए। 2 दिन भर्ती रहकर वो ठीक हो गया। दूसरी बार 10 जून की रात को फिर सांप ने काटा। इलाज के बाद फिर घर आ गया। इसके बाद विकास ने अतिरिक्त सावधानी बरती, लेकिन सांप के काटने का सिलसिला नहीं रुका। विकास के दिल में सांप का डर बैठ गया है। उसका कहना है कि सांप से बचने के लिए उसने अपना घर भी छोड़ा, लेकिन सांप ने उसे फिर भी डस लिया। पहले से हमारे बाईं आंख फड़कने लगती है और अंदर से डर जैसा आभास होने लगता है कि आज के दिन ही काटेगा। अच्छा, आप सांप को देख पाते हैं जब काटता? 3 बार देखा है, 3 बार नहीं देखा है। नहीं देख पाए हैं। क्या आपको और कोई आभास हुआ कि 9 बार काटेगा तो क्या होगा? हाँ, सांप ने मतलब पहले आभास हुआ था जब तीसरी बार काटा था, तब सपने के रूप में आया था। तीसरी बार जब सांप 9 बार काटेगा, 9 बार में 6 बार अभी काट चुका है और 9वीं बार में बोला है कि अपने साथ हम तुमको ले जाएंगे। कोई भी शक्ति, डॉक्टर, कोई भी तुमको कुछ नहीं बचा सकता। विकास के घर वाले भी बेहद चिंतित हैं। उन्हें भी नहीं समझ आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा। इलाज करने वाले डॉक्टर भी हैरान हैं। कहता है कि मैं घर में लेटा रहता हूँ, मुझे सांप काट लेता है। काटने के बाद जैसे काटता है तो सीधे अस्पताल ही आता है, बाकी कहीं नहीं चले जाता है। और जाने के बाद हम लोग उसका ट्रीटमेंट देते हैं, एंटी स्नेक वेनम और जो सपोर्टिंग ट्रीटमेंट है, समझो अपना इमरजेंसी वाला, वो देते हैं। मरीज यानी 24 से 48 घंटे के बीच में ठीक भी होता है। सांप बार बार क्यों काट रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्या ये मुमकिन हो सकता है? इस पर आसानी से यकीन तो नहीं किया जा सकता। शख्स के अपने दावे हैं, लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये कोई नहीं जानता। फतेहपुर से न्यूज़ 18 के लिए धारा सिंह की रिपोर्ट। और अब बात पहाड़ों पर आफत की बारिश की। पहाड़ पर भारी बारिश के बाद अब लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। एक बार फिर बद्रीनाथ हाईवे पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार दरअसल लैंडस्लाइड हो रहा है, चूंकि जो पहाड़ हैं वो कमजोर हो रहे हैं, दरक रहे हैं और सुरंगें भी इसकी एक बड़ी वजह है। ये देखिए आप, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उनसे मलबा गिरता हुआ नजर आ रहा है। अक्सर लोग इनके शिकार भी हुए हैं। कई बार ऐसी लैंडस्लाइड का नतीजा ये हुआ कि बड़े बड़े वाहन इसकी चपेट में आए और दर्जनों लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। लेकिन ये हैरत अंगेज तस्वीर इस बार जो सामने आई है, वाकई तस्वीर विचलित करने वाली है। चलिए अब रिपोर्ट देखते हैं। चमोली में भयानक लैंडस्लाइड। पाताल गंगा के पास भारी भूस्खलन। ये वीडियो खौफ पैदा करने वाला है। ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद। देखिए इन तस्वीरों को, कैसे मलबा पहाड़ से नीचे गिर रहा है। बड़ी बड़ी चट्टानें और मिट्टी नीचे गिर रही है। सब तरफ गुबार नजर आ रहा है। देखिए ये तस्वीरें
किसी ने मोबाइल से रिकॉर्ड की हैं। इस इलाके में भारी बारिश के बाद से अब पहाड़ों का दरकना शुरू हो चुका है। कई इलाकों में बारिश तो रुक गई है, लेकिन पहाड़ों की मिट्टी खिसकने लगी है, जिसकी वजह से ऐसी लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब दूसरे कैमरे से देखिए, ये तस्वीरें लैंडस्लाइड वाली जगह से बेहद करीब से ली गई हैं। देखिए ये कितना भयानक मंजर है। देखते देखते लाखों टन मलबा पहाड़ से नीचे गिरने लगा। एक पल तो ऐसा लगा मानो पूरा का पूरा पहाड़ ही टूट जाएगा। लैंडस्लाइड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन अगर कोई इसकी चपेट में आता तो जान बचना मुश्किल होता। देखिए इसकी रफ्तार कितनी तेज थी। चंद सेकंड के अंदर मानो यहाँ सब कुछ खत्म हो गया। मलबे की चपेट में आने वाले सैकड़ों पेड़ तिनके की तरह उड़ गए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ों में बरसात के दिनों में कहीं भी कभी भी ऐसा हादसा हो सकता है, लिहाजा सावधान रहें। हाईवे बंद होने के बाद दोनों ओर यात्री फंस गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं। साथ ही बीआरओ की टीम भी मलबा हटाने के काम में जुट गई है। लेकिन ये लैंडस्लाइड इतने बड़े पैमाने पर हुआ है कि रास्ता साफ करना आसान नहीं होगा। यात्रियों को आने जाने के लिए दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। कल ही चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर ही लैंडस्लाइड की एक और तस्वीर सामने आई थी और 24 घंटे के अंदर ही ये दूसरा बड़ा भूस्खलन हो गया। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, चमोली। हमें अक्सर चेतावनी मिलती है कि लहरों के साथ मस्ती ना करें, सेल्फी को सनक ना बनने दें, लेकिन क्या इस चेतावनी का असर होता है? फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर नहीं लगता। तस्वीरें मंडला जिले की हैं, जहां सहस्त्रधारा में सेल्फी लेने के चक्कर में जान जोखिम में डालने की जिद सबसे परे है। दरअसल मंडला जिला समेत आसपास के कई जिलों में हो रही बारिश से कई नदी नाले उफान पर हैं। सहस्त्रधारा को देखने के लिए बड़ी संख्या में युवा और पर्यटक पहुंचने लगे हैं। सहस्त्रधारा की सहस्त्रधाराओं तक जाने का प्रयास युवा कर रहे हैं। यहां पानी के तेज बहाव के पास जान जोखिम में डालकर लोग मोबाइल में ये मनोरम दृश्य कैद करने के लिए जान अपनी हथेली में ले लेते हैं। ये यहाँ चट्टानों के बीच युवा पहुंचते हैं, जहां पर गहराई बहुत है और यहां जरा सी लापरवाही होने पर हादसा हो सकता है। लेकिन युवा सेल्फी की होड़ में ये खतरा मोल ले रहे हैं। वो तो कुदरत का है नज़ारा, जिसका जिसमें लिखा वाला रहता है वो होके रहता है, चाहे घर में रहते। यदि किसी का कुछ है, वो अक्सर हम लोग आते हैं तो आते रहते हैं, इतना थोड़ा सा नॉलेज रहता है कि कहाँ तक जाना है अपने को, कहाँ तक नहीं जाना है, तो अपने पास से दर्शन करके माता जी के पैर पड़ के और चले आते हैं। 2-3 पॉइंट जो शहर के आसपास हैं, जैसे रपटा घाट है। रपटा घाट में हमारी होमगार्ड की टीम 24/7 उपलब्ध है। और दूसरा है संगम, वहाँ पे भी हमारे वो होमगार्ड के जवान हैं। सहस्त्रधारा में पुलिस के जवान की ड्यूटी लगती है। लेकिन जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं या जो मंदिर या धार्मिक स्थल हैं जो कि नदी के बिल्कुल किनारे हैं, वहाँ पर हम लोगों ने होमगार्ड्स के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था की है। साथ ही हम लोगों की अपील भी है लोगों की तरफ व्यक्तिगत रूप से कि वो किसी भी ऐसी स्थिति पर ना जाए जहाँ पे कि सेल्फी लेते हुए उनके साथ दुर्घटना घटित हो जाए, या ऐसी कहीं जो हो धार्मिक स्थल पर जाते हैं और बहाव की वजह से कोई दुर्घटना हो। इसके लिए हम लोग लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और अब आपको ऐसी जगह ले चलते हैं जहां सड़क पर स्विमिंग पूल बना हुआ है और बाकायदा एक व्यक्ति गंदे पानी में बैठा भी मिला, कभी मोबाइल देखता हुआ तो कभी लेटा हुआ। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बारिश के गंदे पानी में बैठे इस शख्स को देखिए। आपको शायद ये व्यक्ति सनकी लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसकी बात सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। सहरसा में स्विमिंग पूल नहीं है, लेकिन फिलहाल पूरा सहरसा ही स्विमिंग पूल बना हुआ है। सहरसा के गोलू कुमार ने बीच सड़क को ही स्विमिंग पूल बना दिया और पानी में बैठ गया। इसको आए तो उजागर करने के लिए हम लोग क्रिएटर भी है, साथ साथ जो है अगर कुछ गलत होते देखते हैं ना, उसके प्रति भी हम लोग काम करते हैं। फिलहाल हम लोग शूट करने आए थे, लेकिन 2-4 मेरे सामने गिरा है। अब वीडियो बनाते बनाते हम भी खुद गिरे हैं इसमें। यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा है पानी में।
युवक के कारनामे को देखने के लिए लंबी जाम लग गई। सड़क के दोनों किनारे गाड़ियां खड़ी हो गई। कहीं कोई व्यक्ति को देखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसने कहा कि वो जल जमाव से परेशान है और उसने प्रशासन को जागरूक करने के लिए ये हरकत की है, तो सभी उसकी तारीफ करने लगे। सड़क पर खड़ा हर शख्स उस युवक की समर्थन करने लगा। तस्वीरें बाईपास सड़क के लक्ष्मीनिया रोड की है। और अब डेंगू डरा रहा है। डेंगू के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस मद्देनजर बैठक की है। स्वास्थ्य मंत्री ने डेंगू से निपटने के लिए बैठक की। स्वास्थ्य सचिव और अधिकारियों के साथ चर्चा की है। दरअसल लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं देश भर में और उसी के मद्देनजर एहतियातन कदम उठाए जा सकते हैं। आज स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैंने डेंगू के खिलाफ जो स्वास्थ्य मंत्रालय कार्य कर रहा है उसका मैंने रिव्यू किया और सारी जानकारियां हासिल की कि किस तरीके से देश भर में आने वाले समय में डेंगू के खिलाफ लड़ने के लिए कैसे स्वास्थ्य मंत्रालय आगे कार्य कर रहा है। इसमें जो विशेष बात है वो यह कि मैंने अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि हम डेंगू के प्रिवेंशन के लिए विशेष योजना चला करके सभी स्टेट्स के साथ बातचीत करके प्रिवेंशन कैसे हो सकता है इस पर हमको जोर देने की आवश्यकता है। और सुपर 6 में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।